हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम अगेन अपना फिजिकल साइंस का लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण, इसका हम लेसन प्लान कैसे लिखना है, हमें कैसे बनाना है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने मापन टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस किया था और कहा था कि अगले वीडियो में हम इस टॉपिक का लेसन प्लान लेकर आएंगे जो है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा पाठ्य योजना संख्या 19वें नंबर का। ऑलरेडी हमने चैनल पर हर एक टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस किया हुआ है, कैसे हमें बनाना है लेसन प्लान वो भी हमने चर्चा उस पर किया हुआ है। हर एक टॉपिक को, चाहे बायोलॉजिकल साइंस हो या फिजिकल साइंस, साइंस से अलग भी जो हमारा सब्जेक्ट है जैसे सिविक्स हो गया या हिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक का लेसन प्लान आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको उसकी ज़रूरत होती है तो प्लीज़ एक बार से आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी तैयार, आप चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं और मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पाठ्य योजना। ये हमारा 19वें नंबर का है। छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक अगर आप हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे, विद्यालय का नाम लिखते हैं, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, समयावधि, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम अपना प्रकरण लिखते हैं। तो आज का हमारा प्रकरण हमें पता है क्या है, अम्ल, क्षार एवं लवण। सामान्य उद्देश्य लिखते हैं पूर्ववत। फिर विशिष्ट उद्देश्य पर आते हैं, जिसमें हम ज्ञानात्मक उद्देश्य पहला होता है, उसमें लिखेंगे छात्र अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे या कर सकेंगे। फिर दूसरा बोधात्मक उद्देश्य में लिखते हैं कि छात्र अम्ल, क्षार एवं लवण की व्याख्या कर सकेंगे। और क्रियात्मक में लिखते हैं या प्रयोगात्मक उद्देश्य भी हम लिखते हैं, जिसमें लिखेंगे छात्र अम्ल, क्षार एवं लवण को प्रयोग के माध्यम से पहचान सकेंगे। ये हो गया हमारा विशिष्ट उद्देश्य। सहायक सामग्री पर आते हैं। जो भी चीज़ें हम टीचिंग के दौरान सहायक सामग्री यूज़ करते हैं वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे प्रकरण संबंधित सामग्री, चार्ट पेपर आदि, ये सहायक सामग्री हो जाएगा हमारा। उसके बाद शिक्षण विधियाँ, प्रश्नोत्तर विधि होती है, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। फिर पूर्व ज्ञान लिखते हैं, जिसमें लिखेंगे छात्र अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हो गया हमारा पूर्व ज्ञान। आगे बढ़ेंगे प्रस्तावना के प्रश्न पर। हम प्रस्तावना का प्रश्न लिखेंगे, इसमें छात्र अध्यापिका कथन, फिर छात्र छात्रा कथन लिखते हैं। इसमें हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे, कुछ फलों के नाम बताइए। छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे सेब, अनार, संतरा, जो भी फल आपको लिखने होंगे आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि संतरे का स्वाद कैसा होता है। हाँ, एक चीज़ करेंगे यहाँ पे, एक जो होता है यहाँ पे एक कोई खट्टा फल जरूर लिखेंगे, तभी आप उससे फिर रिलेट करके उसके आगे का क्वेश्चन बना सकते हैं, पूछेंगे बच्चों से। तो यहाँ पे संतरा आपने लिखा हुआ है, तभी आप यहाँ पे लिख पाएंगे कि संतरे का स्वाद कैसा होता है, तब छात्र बताएंगे कि खट्टा होता है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे कि खट्टापन किसके कारण होता है, तो छात्र छात्र कथन में लिखेंगे अम्ल के कारण। इसके बाद हम अपना समस्यात्मक प्रश्न लिखेंगे अम्ल के बारे में आप क्या जानते हैं, या अम्ल के बारे में विस्तार से बताइए। तो यही हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। हम लिख देंगे यहाँ पे छात्र मौन या समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं कि बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये हो गया उद्देश्य कथन हमारा। प्रस्तुतिकरण की ओर बढ़ेंगे। इसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और श्याम पटकारे का भी एक बॉक्स हम बनाते हैं साथ में। आज का हमारा पहला शिक्षण बिंदु क्या है, अम्ल। ठीक, तो पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे आज का हमारा अम्ल। इसमें विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि फल खट्टे क्यों होते हैं। पहला प्रश्न लिखेंगे, जिसमें छात्र छात्रा कथन में उत्तर में लिखेंगे अम्ल के कारण। उसके बाद फिर समस्यात्मक प्रश्न करेंगे कि अम्ल क्या है। यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे, आप लिख देंगे समस्यात्मक। फिर स्पष्टीकरण देंगे आप कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक, उसके बाद लिखेंगे आर्हेनियस के अनुसार। इन्होंने कहा है कि अम्ल वे यौगिक हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। उसके बाद लुईस के अनुसार लिखेंगे कि अम्ल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इसी में लिखेंगे यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसका pH मान लिख देंगे 7। ठीक, 7.0 से कम होता है। फिर उदाहरण लिखेंगे एस्टिक अम्ल, सिरका में सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी में सिट्रिक अम्ल, नींबू, संतरा, नारंगी में। ठीक, ये सारी चीज़ें आप उदाहरण के तौर पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिखते हैं
और श्यामपट्ट कार्य आप जो भी टीचिंग के दौरान आप पढ़ाते हैं जब बच्चों को, तो ब्लैक बोर्ड पे कुछ समझाते हैं, लिखवाते हैं, वही सारी चीज़ें आप यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में लिखते हैं। ठीक है, इसका पीएच मान लिख देंगे 7 से कम नीले लिटमस को ये लाल कर देता है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, अब बोधात्मक प्रश्न लिखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे खट्टा होता है। उसके बाद इसका पीएच मान कितना होता है ये पूछ लेंगे, 7 से कम होता है। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे अब हम अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर। पहला हमारा शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गया अम्ल, अब दूसरा है क्षार, इसके बाद तीसरा लवण है। ठीक, तो यहाँ पे क्षार को अब बताएंगे आप। विकासात्मक प्रश्न इसमें करेंगे कि क्षार के बारे में बताइए या क्षार के बारे में आप क्या जानते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे समस्यात्मक लिखेंगे। ठीक नीचे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे या सुन रहे हैं जरूर लिखते चलेंगे। अब स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे। इसमें स्पष्टीकरण में लिखते हैं कि क्षार वे पदार्थ हैं जिसका स्वाद तीखा या कड़वा होता है। इसका जलीय घोल छूने में साबुन की तरह होता है। ये जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। उदाहरण लिख लेंगे कास्टिक सोडा NaOH, बूझा चूना CaOH2, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ये सारी चीज़ें आप फिर उदाहरण के तौर पर भी लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य करेंगे। साथ में श्यामपट्ट कार्य किया हुआ है NaOH CaOH2 CaO। ये क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीले लिटमस में ये बदल देते हैं, ये भी आप लिखेंगे। इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा 7.0 लिखेंगे, इससे ज़्यादा ये लिख लेंगे आप श्यामपट्ट कार्य में। फिर बोधात्मक प्रश्न करेंगे जिसमें पहला क्वेश्चन है क्षार का स्वाद कैसा होता है। हाँ, एक चीज़ और साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी आपको बताते हुए चलते हैं कि अगर कहीं वीडियो थोड़ा सा भी ब्लर हो तो आप वॉइस मतलब आवाज़ सुन के आप उसके माध्यम से लिख पाएँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बोधात्मक प्रश्न क्या है। पहला, क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा होता है क्षार का स्वाद। ये छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिख लेंगे कि क्षार के 2 उदाहरण बताइए। क्षार के दोनों उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है NaOH जो कास्टिक सोडा है हमारा, और बूझा चूना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम तीसरे शिक्षण बिंदु पर। तीसरा शिक्षण बिंदु हमें पता है क्या है, लवण। अम्ल हो गया, क्षार हो गया, अब बचा एक हमारा शिक्षण बिंदु बस, क्या, लवण। अब इसका विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि लवण क्या होते हैं। ये हो जाएंगे छात्र यहाँ पे मौन, समस्यात्मक आप लिख देंगे। फिर स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, हाँ एक चीज़ और, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्प कर रही हो, हेल्पफुल लगे आपको तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में भी आपको अगर कुछ कहना हो या किसी चीज़ की आवश्यकता हो, किसी टॉपिक के लेसन प्लान की, तो आप वो भी बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी एक बार उस टॉपिक या कमेंट आपका चेक करके उस टॉपिक का लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण में लिखेंगे अम्ल एवं क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण कहा जाता है। जैसे HCl व NaOH को मिलाने पर NaCl लवण बनता है। अम्ल प्लस, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्शन अम्ल क्षार। ठीक, तो ये भी आप लिख लेंगे। लवण के कुछ उदाहरण हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं K2SO4Al2SO4 थ्राइस 24H2O। फिटकिरी का सूत्र लिख लेंगे CuSO4 NaCl साधारण नमक, Na2CO3 धावन सोडा, NaHCO3 खाने वाला सोडा। ये सारे एग्जाम्पल भी आप लिख लेंगे। ओके, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे, उसके बाद पुनरावृत्ति का प्रश्न भी करेंगे, फिर गृह कार्य करके पाठ्य योजना को समाप्त करेंगे। ठीक है, हो गया, इतना हो गया। अब हम बोधात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि लवण के 2 उदाहरण बताइए। तो लवण के 2 उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पे NaCl और NaCO3, ये लिख लेंगे। फिर दूसरा लिखेंगे HCl व NaOH को मिलाने पर कौन सा लवण बनता है, तो NaCl बनता है। ये हो गया हमारा बोधात्मक प्रश्न। आगे बढ़ेंगे पुनरावृत्ति के प्रश्न पर। पुनरावृत्ति का प्रश्न में पहला क्वेश्चन लिखेंगे अम्ल किसे कहते हैं, दूसरा लवण क्या होता है, और तीसरा क्वेश्चन है अम्ल व क्षार के पीएच मान के बारे में बताइए। ये हो गया हमारा मूल्यांकन या पुनरावृत्ति के प्रश्न। गृह कार्य में लिखेंगे सभी छात्र घर से अम्ल, लवण और क्षार के बारे में लिखकर लाएंगे।
ठीक। सो गाइज, ये हो गया हमारा गृह कार्य और आज की वीडियो में बस इतना ही। खत्म हो गया वीडियो हमारा। मिलेंगे अब हम अगले वीडियो में अपने। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें, जुड़ना नहीं भूलेंगे। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को प्लीज़ एक बार से सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।